सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसके अकाउंट क्लासेस। तो हमारा ये पार्ट थर्ड चल रहा है चैप्टर फर्स्ट का। आज का हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन कैसे देता है। आपको पता है कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने रिकॉर्ड को। देखिए, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो हम फाइनल ट्रांजैक्शन हमारा होता है, पहले उसका तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इन अ मनी मेजर में होता है। पहले बात तो वो मेजर करते हैं मनी ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग देम, पहले तो आइडेंटिफाई हम कर लिए, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे ट्रांजैक्शन होगा, हमने परचेज किया होगा या हमने सेल किया होगा, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद क्लासीफाई। क्लासीफाई करना मतलब क्या, अलग एक सिस्टमेटिक वे में उसको करना। जैसे लेजर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए क्लासीफाई करना है वो होता है पोस्ट देम इनटू लेजर। लेजर में पोस्ट करते हैं तो हमारे लिए वो क्लासीफाई हो गया। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं, आपका बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। फिर इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। जो हमने रिकॉर्ड किया है, आप कोई ट्रांजैक्शन जैसे परचेज किया हो, सेल किया हो, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, ये होता है इंटरप्रेटिंग। एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस। और उसके बाद जो भी हमारे अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए या जो भी हो गए आपके मैनेजर्स, उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। फिर अपना आपका ये सोर्सेस ऑफ अकाउंटिंग, अपना इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वही होता है हमारा अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। सो गाइज, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो हमारा दूसरा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। हमारे यूजर्स कौन कौन से हैं अकाउंटिंग के, और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। दो टाइप के यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा ऑपरेशन है, उसमें हमारा मतलब इन्वॉल्व होते हैं वो पहले से। जैसे उसमें कौन कौन आते हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉयर्स और आपके शेयर होल्डर्स। जो हमारे शेयर्स हमने उनको शेयर करते हैं, उनके बदले पैसे उनसे हम लेते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, वो सारे लोग आते हैं इंटरनल यूजर्स में। और एक्सटर्नल यूजर्स में वो लोग आते हैं जिसमें बाहरी होते हैं लोग। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब खुद ही से है कि उसमें एक्सटर्नल पर्सन्स आते हैं। जैसे आपका हो गया बैंक और इन्वेस्टर्स और आपका क्रेडिटर्स। ये जो बाहरी यूजर्स हैं वो हमारे कंपनी में आते हैं और काफ़ी अमाउंट में अपना इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनी में, और उसमें प्रॉफिट जितना उनके हिसाब से होता है वो अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो ये हमारे दो यूजर्स अकाउंटिंग का। उनकी नीड्स इसलिए हमें पड़ती है, बिजनेस में जब हमारे पास पैसा कम पड़ता है, कैश कम हो जाता है, तो हम इनके पैसे यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमारे दो तरह के सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग से। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसको बनाया था इटालियन ने। एक इटालियन है, उनका नाम है लूका पेसियोल, और कब बना था, 1494 में। तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज मच as such a system of accounting in which every transaction is recorded at two places, one on debit side and again once on credit side. इसका मतलब ये है कि हम अपना जब अकाउंटिंग करते हैं तो अपना जो हम अमाउंट जो लिखते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हमारा हुआ, उसको हम डेबिट साइड भी लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, ट्रांजैक्शन जब हम जर्नल एंट्री में करेंगे तो कैसे उसका हम बनाएंगे। देखिए, उसका एक तरफ से फॉर्मेट क्या रहेगा, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे यहाँ एक फॉर्मेट हम बनाएंगे, पहले यहाँ हम छोड़ देंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे ये हो गया पर्टिकुलर के लिए। यहाँ हमारा होता है डेट, यहाँ ये पर्टिकुलर हो गया। उसे होता है एलएफ, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के लिए हम वहां जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डेबिट साइड अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट साइड अमाउंट। ये होता है हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, और हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ जर्नल एंट्री।
जर्नल एंट्री, जिसका भी है हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जिसके भी आपकी कंपनी में उसका नाम ऊपर सा लिख देते हैं, जर्नल एंट्री एज ऑन डेट लिख देते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं जो कंपनी का नाम है वो। ये हो गया हमारा आपके जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। और जैसे कोई आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हो गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। एक एग्जांपल लेते हैं जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे आगे, एक एग्जांपल छोटा सा। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का, ऐसे कैश के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। हमने सेल किया कैश के लिए, अपना लिख देंगे नीचे, यहाँ नरेशन लिखना नहीं भूलना है, बीइंग करके से लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड और कैश। करेंगे अपना एंट्री, जितने का अमाउंट करेगा 8,000। ये याद रखिएगा, ये ऊपर डेबिट साइड में ऐसे लिखेंगे ऊपर, और आगे थोड़ा सा गैप छोड़ के अपना जर्नल एंट्री करेंगे, 2 लिख के करेंगे, अपना एंट्री 2 लिख के करेंगे, और 8,000 यहाँ नीचे लिखेंगे क्रेडिट साइड में 8,000। ये होता है हमारा जर्नल एंट्री करने का तरीका। और ऐसे ही और भी फॉर्मेट होते हैं, हर किसी भी फॉर्मेट में जब भी आप ना करते हैं, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, पीएल अकाउंट हो, सब में 2 ही आपके चाहिए। जैसे 2 साइड्स, एक हो गया आपका डेबिट, दूसरा हो गया आपका क्रेडिट, 2 साइड जरूरी है। ऐसे ही हमारा लेजर का भी होता है, हमारे ट्रायल बैलेंस का भी होता है, हर एक का फॉर्मेट ऐसे ही होता है। और भी कुछ हम जानेंगे इसके बारे में, जैसे डबल एंट्री सिस्टम हो गया, डबल एंट्री सिस्टम के भी फीचर्स जानेंगे, एडवांटेजेस भी जानेंगे और डिसएडवांटेजेस भी जानेंगे। फिर आएंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर तो है ही, हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा डबल एंट्री सिस्टम, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थी हमारी डेफिनेशन डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि है वो डबल एंट्री सिस्टम का फीचर्स। तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं, इसको हम जानेंगे क्या है। इट इज अ सिस्टमैटिक, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है हमारे लिए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हम दोनों जगह रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं। और हमारे लिए कंप्लीट रिकॉर्ड भी है, जब डेबिट में भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड कर लेंगे, तो कहीं छूटेगा तो है नहीं, कंप्लीट रिकॉर्ड बनेगा। इसलिए इसको सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं। और साइंटिफिक रिकॉर्ड इसलिए कहते हैं, इसमें नए नए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इससे नए नए ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए इसको हम साइंटिफिक भी कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट है, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज 2 प्लेस, वन ऑन डेबिट साइड एंड अदर ऑन क्रेडिट साइड, फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम 2 जगह को बताए थे कि आपका एंट्री करते हैं, एक जगह डेबिट साइड, एक जगह क्रेडिट साइड। और हाँ, जो अमाउंट हम लिखेंगे दोनों इक्वली रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे हम अगर नीचे अगर डेबिट साइड में अपना लिख रहे हैं 8,000, तो हम अपना क्रेडिट साइड भी लिखेंगे 8,000, अलग अलग अमाउंट नहीं रखेंगे। और थर्ड पॉइंट है, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंड ऑल क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। जितने भी हमारे अमाउंट ऊपर रहेंगे, जैसे आपके हो गए, जरूरी नहीं कि एक एक का ही हो, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसा है, जरूरी नहीं है। कई बार ज़्यादा आप अपना कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होता है, कई बार ढेर सारा आ जाता है, तो उसका ऐड करके आप नीचे क्रेडिट साइड में पूरा जोड़ के लिखेंगे, ऐसे अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और गाइस हमारा पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट जो इस चैप्टर का है वो भी हमने कवर कर लिया है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और गाइस हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडवांटेज और डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए देखते हैं अब डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है। कीप रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। पहला एडवांटेज यही हमारा कि जब हम अपना कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि हमारे पास जितना भी हमने सेल किया या परचेज किया वो हमें पता रहेगा। वो हमारे एडवांटेज की तरह रहेगा कि हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। जैसे हम अपना रिकॉर्ड करना भूल गए तो हमारे लिए क्या है, लॉस हो गया। अगर हम परचेज किए, जैसे मानिए सेल किए गुड, और वो हमें मानिए क्रेडिट पे हमने सेल किए थे और पर भूल गए, उनसे बाद में पैसा ही लेना भूल गए, तो हमारे लिए लॉस हो गया। तो इसलिए एक एडवांटेज है कि हम अपना रिकॉर्ड कर ले, ट्रांजैक्शन हमने बेचा खरीदा, हम अपना रिकॉर्ड कर ले, तो हमारे लिए ये एडवांटेज है एक। फिर एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। एक्यूरेसी मतलब क्या, फ़ायदा एक आपका कहते हैं, जैसे खरापन, जैसे
एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटेंसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे लिए फ़ायदा है, अकाउंटिंग करने से हमारे बिजनेस पे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम अपना पूरा ट्रांजैक्शन कर लिए होते हैं, हमें पता है कितना इतना अपना गुड्स सोल्ड किए या खरीदे या वेजेस दिए हैं, चाहे जो भी हो, अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिवेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रिवेल मतलब कि पता चलना कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हमें इसके बारे में पता चले। तो काफ़ी हेल्प करता है हमें ये डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के लिए या फिर आपका प्रॉफिट और लॉस के लिए। फिर डेबिट फाइनेंशियल पोजीशन, और क्या करता है ये डबल एंट्री सिस्टम हमारे लिए फाइनेंशियल पोजीशन उसका बताता है। जब डेबिट साइड में हम अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड भी लिखेंगे, जैसे एसेट और लाइबिलिटी साइड हम लिखेंगे बैलेंस शीट में तो इक्वल आएगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारे से नेट प्रॉफिट जो है उसके हिसाब से, तो नेट प्रॉफिट हमें हमारा बताएगा कि हम पिछले साल से मतलब प्रोग्रेस किए, मतलब ग्रोथ किए हैं बिजनेस पे कि लॉस में गया है बिजनेस। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए डबल एंट्री सिस्टम। फिर है लास्ट पॉइंट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। जैसे हमारे साथ एरर हो गया, जैसे हम आगे चैप्टर में अपने देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें हमसे काफ़ी सारी गलतियां होती हैं। एरर ऑफ ओमिशन, कि हम कोई भी एंट्री किए उसको भूल गए, और भी सारी गलतियां होती हैं, जैसे आपका कई सारे कमीशन का होता है, बहुत सारे। हम आगे जब चैप्टर करेंगे तो सारे पॉइंट्स, सारे डाउट सब क्लियर करेंगे। पहले हम देखेंगे थ्योरी पार्ट अपना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ एडवांटेजेस। लास्ट पॉइंट हमारे लिए बस यही था कि बस फ्रॉड और जितने भी एरर्स हम करते हैं, हमसे गलती होता है या कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है, तो अपना रिकॉर्ड हम दूसरे को दिखा सकते हैं। हमसे गलती हो रहा है हम तुरंत हम देख लेंगे, या फिर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हम पहले ही पकड़ लेंगे उस फ्रॉड को। तो अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। जहाँ पे एडवांटेज है तो वहाँ डिसएडवांटेज। तो चलिए देखते हैं अब डबल एंट्री सिस्टम का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला पॉइंट है रिक्वायर्ड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हमें डिटेल नॉलेज की ज़रूरत है अकाउंटिंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि डेबिट साइड क्या लिखना है, क्रेडिट साइड क्या लिखना है। पता चला आपने गुड्स सोल्ड किया और लिख देंगे ऊपर डेबिट कर दिए सेल को, सेल कभी डेबिट हो ही गया नहीं ऐसे, तो आप गलत एंट्री कर सकते हैं। जब तक आपको नॉलेज ही फुल नहीं रहेगा आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, आप गलत एंट्री करेंगे और गलत आगे लेजर बनाएंगे, पूरा आपका अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, वरना वही कैश को अगर डेबिट करना होगा आप क्रेडिट कर देंगे, सेल को क्रेडिट करना होगा तो डेबिट कर देंगे। काफ़ी गड़बड़ी ऐसे होती है, इसलिए एक पर्टिकुलर नॉलेज आप सिस्टमैटिक पूरा आपको जानना ज़रूरी है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। फिर एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड, ये तो है कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत होता है, क्योंकि इसमें डेबिट भी होता है, क्रेडिट होता है, मतलब एक सीधे सीधे नहीं लिख सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से हमने गुड सोल्ड किया, नहीं ऐसा नहीं करना है इनको। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, पूरा मतलब इनको चाहिए एक सिस्टमैटिक फॉर्म। तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है काफ़ी, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट बहुत झंझट होता है। थर्ड देखिए क्या है, कॉस्टली सिस्टम, ये भी है एक डिसएडवांटेज, जिसे भी कह सकते हैं कॉस्टली होता है, हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है इसको, मतलब हर कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता है, बहुत महंगे होते हैं। कॉस्टली सिस्टम इसलिए होता है जैसे आप खुद तो अपना करेंगे नहीं, आप किसी मैनेजर को कराएं, सीए रखेंगे अपने बिजनेस के लिए कि अपना कि मेरा रिकॉर्ड संभालो, खुद तो करेंगे तो उसको पैसा चाहिए। अब इतना आपके बिजनेस से खुद पैसा नहीं आ पा रहा है कि आप उसको इतना कैश दे सकें, तो आपका कहाँ से बिजनेस चलेगा? बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा जब आप उसको ही कैश देने लगेंगे। जब आपको खुद बिजनेस उतना नहीं कमा रहे, आप कमा रहे 50,000 और वो मांग रहा है 80,000 पर मंथ, तो आप कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं उसको? लास्ट है सिस्टम नॉट सुटेबल टू स्मॉल ट्रेडर्स। मैंने अभी क्या कहा आपको कि स्मॉल ट्रेडर्स में वही आते हैं जिनकी आपका जितना आपका कमाई होता है, जिससे कह सकते हैं अर्निंग हर एक महीने का कम होता है, जिनका जो लोग एफर्ट नहीं मतलब रख नहीं सकते हैं ऐसे सीए एज अ एम्प्लॉय किसी को भी अपना अकाउंटिंग संभालने के लिए, उनके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल नहीं होता है। ये डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जो लोग जिनका अर्निंग बहुत कम होता है उनके बिजनेस में। तो ये थे हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम ख़त्म होता है। अब आगे हम देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखिए अब है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का ठीक उल्टा होता है, अपोजिट रिलेशन होता है दोनों के बीच में। जैसे कि एज द नेम सजेस्ट दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जितने भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को, जितने भी, वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम में नहीं होता, मतलब उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता।
इसमें सिर्फ एक ही होता होगा, या जितना भी इस सिंगल एंट्री सिस्टम का आपका जैसे डिफाइंड नहीं रहता, जैसे डबल एंट्री सिस्टम का 2 ही रहता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही मतलब होगी, एक ही जगह रिकॉर्ड करना। फिर इट इज़ इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है एक तरह से ये, क्योंकि हम एक ही जगह जब आपको नोट करेंगे तो हमारा दोनों जगह हमारा मैच ही नहीं करेगा, इसलिए अनरियलिस्टिक भी होता है और आपका अनऑर्गेनाइज, साइंटिफिक नहीं होता है ये रिलेशन। तो ये रहा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि ठीक उल्टा था डबल एंट्री सिस्टम का। अब चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रोल्स ऑफ अकाउंट। तो चलिए देखते हैं अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस में क्या रोल निभाता है अकाउंटिंग। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट है रोल एज अ लैंग्वेज ऑन बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है वो एज अ लैंग्वेज की तरह परफॉर्म करता है, उसका एक रोल होता है एज अ लैंग्वेज की तरह हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल तरीके से तो अपना एंट्री करते नहीं हैं। हमने अभी पढ़ा था कि हम अपना जब बिजनेस में हम जब एंट्री करते हैं तो हम अपना डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। हम डेबिट भी यूज़ करते हैं, हम क्रेडिट भी यूज़ करते हैं, 2 साइड हम यूज़ करते हैं इसका। तो ये हो गया एज अ लैंग्वेज की तरह हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। फिर है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग जो होता है हम बिजनेस के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो वही अकाउंटिंग के जरिए हम अपना जानते हैं। अगर हमें प्रॉफिट भी जानना रहता है, हमें लॉस भी जानना रहता है, तो हम अकाउंटिंग के ही जरिए जान पाते हैं। इसलिए हमारा काफ़ी मतलब बड़ा रोल होता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए अकाउंटिंग का बिजनेस के लिए। फिर है रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग जो है आपके लिए ये रिकॉर्ड करता है पिछला, मतलब जो हमारा इस साल का ऐसे प्रॉफिट आया, हम नेक्स्ट ईयर जब देखेंगे तो हमारे इस साल का जो रिकॉर्ड होगा वो हमारे लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के हिसाब से। तो हमारा जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो पिछले साल का होता है, जैसे अभी देख लें 2022 का हमारा मान लीजिए आया प्रॉफिट 22,000 लास्ट ऑफ ईयर में। फिर जब हम देखेंगे जब नेक्स्ट ईयर 2023 में हम जब उसका प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस आएगा, तो हम पिछले साल के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मैच कर सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड कैसे है। तो हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी हेल्प कर मतलब प्रोवाइड करता है हमें देखने के लिए कि अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी इससे चेक कर सकें। फिर है फोर्थ रीजन पॉइंट, रोल एज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग का एक रोल ऐसे भी होता है कि सर्विस प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग हमारे लिए जैसे एम्प्लॉयज़ रखते हैं, तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, सीए हो गए, तो एक सर्विस प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाता है। जो एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सनस को, जो एजुकेटेड नहीं हो उनको चांस इतना नहीं होता, पर एजुकेटेड पर्सन को ये रोल प्रोवाइड करता है कि एक्टिविटी मतलब उनको एक सर्विस मिल जाता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि हम अब देखेंगे चैप्टर 2 ऑफ अकाउंटिंग।